मूवी के शुरू में हमें बेथ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए क्रोएशिया आई है। बेथ अभी रिसेंटली ही मदर बनी थी और वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड बॉब के पास छोड़कर के आई थी। बेथ क्रोएशिया में एक होटल के पास रुकती है और ड्राइवर को पैसे देने लगती है। तब ड्राइवर कहता है कि ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है। तभी यहाँ पर केट आ जाती है जिसके साथ बेथ का हॉलीडे प्लान था। केट बेथ को बताती है कि मैंने हॉलीडे का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया था। केट काफी बोल्ड लड़की थी, उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था और वो अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। लेकिन बेथ थोड़ी शाई थी। बेथ की भी मैरिज लाइफ थोड़ी सही नहीं चल रही थी और वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रही थी। यहाँ पर केट बेथ को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। तब बेथ उसे सॉरी कहते हुए एक नेकलेस देती है गिफ्ट में, जो कि केट को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब रात को रेडी होते हुए बेथ अपने हस्बैंड रोब से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोब केट को ज्यादा पसंद नहीं करता था। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर केट आ जाती है, जो कि रोब से बात करती है और उसे बताती है कि आज रात हम दोनों पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं। तभी इनकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से। दरअसल सेबेस्टियन ही इस होटल का मालिक था। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जहाँ पर केट महंगी वाइन और महंगा खाना ऑर्डर करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट फोन पर अपने एक्स हस्बैंड जे से आर्गुमेंट कर रही थी। बेथ भी समझ जाती है कि जरूर ये उसका एक्स हस्बैंड जे होगा। इसके बाद ये दोनों जैन नाम के एक ड्राइवर की कार में नाइट क्लब जाते हैं। जैन जब बताता है कि वो सीरिया से है तब बेथ टूटी फूटी अरबी लैंग्वेज में उससे बात करती है। बेथ और जैन ये दोनों आपस में और भी बात करते हैं। वहीं केट बैक सीट पर बैठ कर के ड्रग्स ले रही थी। यहाँ पर केट बेथ को क्लबिंग के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड करती है और फिर ये दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। तभी दो आदमी इनके पास आकर के बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। केट बेथ को उनमें से एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने का बोलती है और वन नाइट स्टैंड करने के लिए उकसाती है, लेकिन बेथ ऐसा करने से मना कर देती है। फिर भी केट उन्हें अपने होटल में बुला लेती है। फिर अगली सुबह जब बेथ की आंख खुलती है तो वो केट को देखती है जो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे एक वाइन गिलास नजर आता है जो फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था और साथ ही थोड़ा खून भी नजर आता है। ये देख कर के बेथ बुरी तरह से घबरा जाती है और जैन को कॉल करके बुलाती है। जैन उसे लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर बेथ से कहता है कि केट किसी क्लब में जाकर के बैठ गई होगी और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। पुलिस का हेल्प करने से मना कर देने के बाद जैन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैन के साथ मिलकर के बेथ उन क्लब वाले दोनों आदमियों को ट्रैक करने लगती है। लास्ट में उन्हें पता चलता है कि केट ने ही उन दोनों को हायर किया था ताकि वो लोग बेथ के साथ वन नाइट स्टैंड कर पाएं, ताकि बेथ को लाइफ में कुछ पैसे मिले। बेथ जैन को बताती है कि केट मुझे बार बार कहा करती थी कि यार तुम्हारी लाइफ तो बहुत ज्यादा बोरिंग है और तुम्हें एंजॉय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बेथ और जैन उन दोनों को ट्रेस करते हुए एक आदमी को ढूंढ लेते हैं। बेथ उसे धमकी देती है और जैन उसकी कॉलर पकड़ करके उसे दीवार से भिड़ा देता है। तब वो आदमी बताता है कि उसने सिर्फ केट का पर्स चुराया था और उसके साथ एंजॉय किया था, मैंने केट को नहीं मारा। अब बेथ पुलिस स्टेशन जाकर के ऑफिसर को बताती है। वहीं पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसका नाम कोवेक था। कोवेक बेथ को हॉस्पिटल ले जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जब बेथ वापस अपने होटल में आती है तो अपने रूम में मैनेजर को देखती है जो उसके सारे सामान को पैक कर रहा था। वो बेथ से कहता है कि तुम्हारा चेकआउट टाइम हो गया है और अब यहाँ पर न्यू गेस्ट आने वाले हैं। तब बेथ उसे बताती है कि अभी तक केट मिली नहीं है और अभी तक उसका कहीं भी पता नहीं चला, इसलिए जब तक केट नहीं मिल जाती मैं यहीं पर रहूंगी। इस पर मैनेजर उसे एक दूसरा रूम दे देता है रुकने के लिए। फिर बेथ केट के एक्स हस्बैंड जे को भी कॉल लगाती है और उससे पूछती है केट के बारे में। तब जे बताता है कि काफी महीने हो गए मुझे केट से बात किए हुए। उनके बीच में जो भी बात होती है वो उनके लॉयर्स के जरिए ही होती है। ये सुनकर के बेथ सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस रात रेस्टोरेंट में फिर केट किससे बात कर रही थी। जब रात होती है तो बेथ डिनर करने के लिए जा रही होती है जैन के साथ, लेकिन तभी बेथ का हस्बैंड रोब आ जाता है। दरअसल वो अपने बेबी को बेबी सिटर के पास छोड़ करके यहाँ पर बेथ की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन जब वो बेथ के साथ जैन को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तब जैन भी यहाँ से चला जाता है। फिर रोब बेथ को कंफर्ट करता है और अगले दिन पुलिस को केट की डेड बॉडी पानी में मिलती है। तब वो लोग उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहीं पर रोब
रोब और बेथ भी केट को देखने के लिए आए थे। अब पुलिस स्टेशन से जाते वक्त बेथ आखिरी बार अपने फ्रेंड को देखने की रिक्वेस्ट करती है। तब वो उसकी बात मान जाता है और उसे प्राइवेट में केट को देखने के लिए अंदर मॉल में भेज देता है। अब यहाँ पर बेथ चालाकी से केट के फोन को ले लेती है और उसके फेस से उसे अनलॉक कर लेती है। दरअसल बेथ को लग रहा था कि शायद उसके फोन रिकॉर्ड से उसके मर्डर का पता चल सकता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हुए बाथरूम में जाती है। जाते हुए वो केट के फोन में देखती है कि किसी हैंडीमैन नाम के आदमी के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। जब बेथ उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर रोब की वॉइस मेल से जुड़ा हुआ था। फिर जब वो उसके टेक्स्ट मैसेज को देखती है तब उसे पता चलता है कि केट और उसके हस्बैंड रोब के बीच में अफेयर चल रहा था। ये देखकर के बेथ भी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद बेथ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। वहाँ पर कोवेक बेथ को बताती है कि केट के ब्लड के अंदर कोकीन और केटामिन मिला है और इसके साथ तुम्हारे भी ब्लड के अंदर केटामिन था। बेथ कोई भी बहाना नहीं बनाती और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने भी ड्रग्स लिया था। फिर कोवेक उससे पूछती है कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुमने हमें नहीं बताया है, जिस पर बेथ डिसएग्री करती है और अपने हस्बैंड का केट के साथ चल रहे अफेयर को सीक्रेट रखती है। अब पुलिस ऑफिसर प्राइवेट उन दोनों आदमियों को भी अरेस्ट कर लेता है जिन्होंने केट के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। इंटेरोगेशन से ये पता चलता है कि उन दोनों का कोई भी क्रिमिनल्स रिकॉर्ड नहीं था और वो लोग भी कह रहे थे कि हमने केट को नहीं मारा। फिर प्राइवेट बेथ से कहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तब बेथ वापस अपने होटल में चली जाती है। फिर रात को बेथ जेन के साथ डिनर करने के लिए जाती है और उसे अपने हस्बैंड और केट के बीच में चल रहे अफेयर के बारे में बताती है। फिर वो गुस्सा होकर के अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। शुरू में तो रोब मना करता है लेकिन आखिर में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ केट के साथ मेरा अफेयर था। फिर वो बेथ को वापस घर आने के लिए कहता है। तब वो रोब से कहती है कि मैं घर नहीं आ सकती क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे रोक रखा है। दरअसल उन्हें लग रहा है कि केट के मर्डर में मेरा भी कोई हाथ है और अगर पुलिस को केट और तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो फिर पुलिस वाले मुझे ही कातिल समझेंगे क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि गुस्से में आकर के मैंने केट को मार दिया। अब अगले दिन पुलिस वाले बेथ के पास आते हैं और इस बार वो अरेस्ट वारंट लेकर के आए थे और वो बेथ को बताते हैं कि उन्होंने जेन और बेथ को एक रेस्टोरेंट में साथ बैठा हुआ देखा था। यहाँ पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि दरअसल जेन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस चल रहे हैं और वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब बेथ कहती है कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं तो बस उससे मिलती थी और इस केस के बारे में डिस्कशन करती थी। फिर जब बेथ वापस होटल पहुंचती है तो वो अपने रूम में जेन को देखती है। जेन बेथ को बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मैंने एक लड़की को बचाया था और मुझ पर ही झूठे आरोप लगा दिए गए। फिर जेन के जाने के बाद वो बेड पर सोते हुए ये सोच रही थी कि आखिर पुलिस वालों को रोब और केट के अफेयर के बारे में कैसे पता चला। तभी उसकी नजर पड़ती है मिरर पर जिस पर एक माइक्रोफोन और एक कैमरा लगा हुआ था और वो मिरर की तरफ जैसे ही जाने लगती है तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है। वो उससे बात करते हुए उसकी की रिंग से चाबी निकाल लेती है। जब वो मैनेजर चला जाता है तब बेथ उसके रिकॉर्डिंग रूम में जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो मैनेजर अपने सारे गेस्ट को स्पाई कर रहा था। उसने हर रूम के अंदर कैमरास लगा रखे थे। अब वहाँ पर जाकर के बेथ प्रीवियस फुटेजेस को देखती है जहाँ पर उसे उस पार्टी वाली नाइट की फुटेज भी मिलती है। उसमें बेथ देखती है कि वो सच में ड्रग्स की वजह से पास आउट कर गई थी। केट ने उसे बेड पर लाकर के सुला दिया था और खुद उन दोनों आदमियों के साथ पार्टी करने के लिए चली गई थी। फिर जब केट शावर करने के लिए जाती है तब वो दोनों आदमी उसके पर्स को चुरा करके वहाँ से भाग जाते हैं। बेथ देखती है कि केट उनके पीछे जाती है और बाहर एक टैक्सी में बैठ करके उन्हें फॉलो करती है और थोड़ी देर बाद केट वापस आती है एक ब्लैक गाड़ी में बैठ करके। तभी बेथ को किसी के आने की आहट सुनाई देती है जिससे वो समझ जाती है कि होटल का मैनेजर आ गया होगा। अब इससे पहले कि मैनेजर दरवाजा खोल करके अंदर आता वो भाग करके दरवाजे के पास जाती है और जोर से दरवाजा खोलती है जिससे मैनेजर की नाक टूट जाती है। यहाँ पर बेथ मैनेजर से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि केट का मर्डर तुमने ही किया है, इसीलिए तुमने ये सारी रिकॉर्डिंग करके रखी है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर मौका देख करके अपने फोन से वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। बेथ भी फौरन यहाँ से भाग जाती है और जेन के पास पहुँच करके उसे सारी बात बताती है। तब जेन कहता है कि जो नंबर तुमने नोट किया था मैं उसके ड्राइवर को यहाँ पर बुला रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो ड्राइवर भी यहाँ पर आ जाता है। जब वो उससे
पूछताछ करते हैं तब ड्राइवर बताता है कि वो केट को लेकर के तो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई थी। तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है और उस रात केट जिस ब्लैक कार में बैठ कर के आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर पेविच की थी, क्योंकि ये नंबर भी बेथ ने नोट कर लिया था। वो लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद पेविच बेथ को पकड़ लेता है। तब बेथ उसे कहती है कि तुमने ही केट का मर्डर किया था और मेरे पास तुम्हारे वीडियो फुटेज भी है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में WWE की फाइट हो जाती है, लेकिन तभी पेविच का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे वो फिसल कर के नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कोवेक बेथ से बात करती है और उसे बताती है कि तुमने सच कहा था, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे पेविच का ही हाथ था, क्योंकि उस रात वो वहाँ पर गया था और उन्हें CCTV कैमरे से एक आदमी की फुटेज भी मिली है और शायद वो आदमी पेविच है। इसके बाद कोवेक बेथ को पासपोर्ट देती है और यहाँ से फौरन चले जाने के लिए कहती है। बाहर निकलने के बाद बेथ जैन को थैंक यू कहती है और उसके गले भी मिलती है। अब बेथ अपने घर वापस चली गई थी और उसने अपने हस्बैंड को भी माफ कर दिया था। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो वो एक फंक्शन के लिए बाहर जा रही होती है और रोब से कहती है कि मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। और जब बेथ यहाँ पर कार की चाबी ढूंढ रही होती है तभी उसे यहाँ पर एक नेकलेस का टुकड़ा मिलता है और ये उसी नेकलेस का टुकड़ा था जो बेथ ने केट को गिफ्ट दिया था। इससे बेथ समझ जाती है कि केट को मारने वाला पेविच नहीं बल्कि रोब था, क्योंकि उस रात रोब वहाँ पर आया था। इसलिए वो फौरन पुलिस वालों को कॉल कर देती है। फिर बाहर निकलने के बाद वो रोब को बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि केट के कातिल तुम हो। तब रोब उसे बताता है कि उस रात मैं जरूर आया था और मैंने उससे बात भी की थी। मैंने उसे कहा था कि मैं जल्द ही बेथ को छोड़ दूंगा। तब केट ने मुझे कहा कि बेथ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती और फिर वो मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। और ऐसे ही हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और हाथापाई शुरू हो गई थी। इसी बीच वो पानी में जाकर के गिर गई और बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर वो बेथ से कहता है कि वो पुलिस वालों को कुछ न बताए, लेकिन हम देखते हैं कि बेथ ने पुलिस वालों को पहले से ही लाइन पर रखा हुआ था। पुलिस वालों ने दोनों की बातें सुन ली थी। अब बेथ किसी तरह से रोब से बचकर के यहाँ से भाग जाती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। और हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने रोब को अरेस्ट कर लिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द वीकेंड अवे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।